सिया राम सिया राम सिया राम। श्री गोवर्धननाथ की जय। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीमद्भागवतं पुराणतिलकं यद्वैष्णवानां धनं यस्मिन् पारमहंसमेवममलं ज्ञानं परं गीयते। यत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं यच्छृण्वन् प्रपठन् विचारण परो भक्त्या विमुच्यते नरः। जय सिया राम, जय श्री कृष्ण। आओ अपनी भागवत यात्रा में गोता लगाते हुए श्रीमद् भागवत कथा के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में आज प्रवेश करें। विगत जो 2 अध्याय थे द्वितीय स्कंद में, जिनकी चर्चाओं में हमने कुछ बहुत अच्छे प्रसंगों का दर्शन किया, जिनमें से एक जो मुझे बहुत ही प्रिय लगा, क्योंकि वस्तुतः आप बहुत सारे धर्म ग्रंथ या शास्त्र पढ़ें, पर ये वाली बात शायद आपको भागवत जी में ही विशेषतः मिलेगी, मरा कैसे जाए। प्रश्न तो बहुत होते हैं, चर्चाएं भी बहुत होती हैं, पर शायद मानव इसी एक सत्य चर्चा से भागता है कि मरा कैसे जाए, मृत्यु कैसे पाई जाए, क्योंकि उसको कोई पाना चाहता ही नहीं है, लेकिन फिर भी वो सबको आती है ना। एक अद्भुत बात इस जीवन की, जिसको कोई चाहता नहीं वो सबको मिलती है, सबके पास आती है। लेकिन एक सामान्य व्यक्ति जहां उससे दूर भागता रहता है, वहीं योगी जन उसको अच्छी प्रकार से, अच्छे ढंग से विदाई उससे भेंट करते हैं और जीवन से विदाई लेते हैं। वही एक परंपरा का निर्वाह भागवत जी में किया गया, और योगियों के द्वारा जो प्राण त्यागने की विधि है, षड चक्र भेदन करके ब्रह्मरंध्र के द्वारा जो प्राण त्यागने की विधि है, वो दूसरे अध्याय में हमने चर्चा की। क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति की भी चर्चा हुई, उसके बारे में भी आप पिछले भागों में श्रवण करो, नहीं कर पाए हो तो। और आज होता है तृतीय अध्याय का आरंभ। इसमें क्या विशेष है, यहाँ विविध प्रकार के हम लौकिक कृत्यों को करते हुए विविध देवताओं के पूजन करते हैं। वो विविध देवताओं के पूजन क्यों किए जाएं? प्रत्येक जो देवता है उसकी पूजा करने से वस्तुतः स्पेसिफिकली हमें क्या मिलेगा, कौन सा देवता किस चीज का एक डिपार्टमेंट संभालता है, अथवा ये कहें कि किसकी पूजा करने से हमें क्या फल मिलेगा, इसकी जो चर्चा है वो भागवत जी के द्वितीय स्कंद के तृतीय अध्याय में है। तो आओ कामना के अनुसार फल देने वाले देवताओं की उपासना के विषय में, और फिर उसके बाद उससे जो श्रेष्ठ है, जिसे हम भगवत भक्ति कहते हैं, उसकी जो प्राधान्यता है या कहीं प्रधानता है, उस प्राधान्यता का निरूपण भी इस अध्याय में है। तो आइए शुभारंभ करें आज के उस मंगलमय सत्र को। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम्। श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीय स्कंध अथ तृतीयोऽध्यायः। श्री शुक उवाच एवमेतन्निगदितं पृष्टवान् यद्भवान् मम नृणां यन्म्रियमाणानां मनुष्येषु मनीषिणाम्। भगवान शुकदेव कहते हैं कि महाराज परीक्षित, आपने तो एक प्रश्न किया था। प्रश्न यह था कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। तो मेरे भाई बहन, हमने पूर्व में ही अब तक जो चर्चा करी है ना कहीं अब तक की सुनाई हुई सारी कथा इस प्रश्न का ही उत्तर है, और आगे भी जितनी हम यात्रा करेंगे, आगे की सारी यात्रा इसी पर निर्भर है कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए। शुकदेव बाबा कहते हैं एवमेतन निगदितम पृष्टवान यद भवान मम। तुमने जो पूछा था महाराज परीक्षित, वो मैंने सब निगदितम यानी कह दिया है। और नृणाम यन्म्रियमाणानाम, मरते हुए जो मनुष्य हैं, मनुष्येषु मनीषिणाम, यानी जो मरते हुए जो बुद्धिमान पुरुष हैं, मनीषिणाम मनुष्येषु, यानी जो मनुष्यों में भी जो बुद्धिमान है, ऐसे लोग जो चाहते हैं कि मरते हुए व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसके विषय में
मैंने आपको बतला दिया है। ब्रह्मवर्चस कामस्तु यजेत ब्रह्मणस्पतिम इंद्रमिंद्रिय कामस्तु प्रजा काम प्रजापति। ब्रह्मवर्चस कामस्तु, ब्रह्मवर्चस्व कहते हैं तेज को। ब्राह्मणों के भीतर या विद्वानों के भीतर या जो उपासना पद्धति में लगे हैं, साधना में लगे, उनके भीतर एक जो तेज दिखता है, ब्रह्म का वर्चस्व, ब्रह्म वर्चस्व। अगर कामस्तु यानी उसकी अगर कामना हो, इच्छा हो, तो यजेत ब्रह्मणस्पति, फिर किसकी पूजा करो? बृहस्पति देवता की पूजा करो। इंद्रमिंद्रिय कामस्तु, है ना, प्रजा काम प्रजापति। इंद्र की पूजा किस लिए हो? अगर इंद्रियों की प्रबलता चाहिए, यानी किसी भी इंद्रियों की, हमारे जितनी 10 इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियों में से किसी इंद्रिय की प्रबलता चाहिए, कोई भी इंद्रिय की, इंद्र की पूजा करो। और प्रजा काम प्रजापति, अगर पुत्र चाहिए, संतान चाहिए, तो प्रजापतियों की पूजा करो। अब देखो, मैं अभी ज़्यादा बीच में इसमें कुछ नहीं बोलना चाहता, आप पहले सुनिए इसको पूरा। प्रत्येक देवता के बारे में सुनिए कि कौन क्या देने का अधिकार रखता है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो इनमें से कोई भी अधिकार नहीं रखता, वो तो सब ठाकुर जी देने वाले हैं। और ये जितनी चीज़ें हैं वो भी वो दे सकते हैं। तो इसलिए हम तो सीधा ही कहते हैं वहीं क्यों ना चले जाएं, उनसे क्यों ना मांगे। फिर भी बताया है सुखदेव बाबा ने तो कि अगर इच्छा हो तो भैया ये दे सकते हैं, सामान्यतया देने वाले हैं, तो इनकी पूजा कर सकते हो। आगे बतलाते हैं, देवीं मायां तु श्री कामस्तेजस कामो विभावशुम वशुकामो वसुन रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। देवी मायाम तो श्री कामस, अर्थात जिसको लक्ष्मी की कामना हो वो माया देवी की पूजा करे। और जिसको तेज चाहिए, कामस तेजस कामो विभावशुम, जिसको जो है तेज चाहिए अग्नि की पूजा करे। जिसको धन चाहिए वो वसुओं की पूजा करे। सारी दुनिया धन के लिए लक्ष्मी मैया के पीछे भागती है, लेकिन यहाँ क्या कहते हैं भागवत जी में कि धन के जो वस्तुतः देने वाले हैं वो वसु हैं। तो धन की इच्छा हो, तेजस कामो विवाह वसु, वसु कामो वसून, अगर धन चाहिए तो वसुओं की पूजा करो, है ना। और जिसको वीरता की कामना हो कि मेरे भीतर वीरता बहुत आए, तो रुद्रान वीर्य कामोथ वीर्यवान। अगर आपको वीरता की कामना है, बल चाहिए, वीरता चाहिए, तो रुद्रों की उपासना करो, तब आपको जो है वीरता भी मिल सकती है। अन्नाद्य कामस्त्वदितिम स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राज्य काम साध्यान संसाधको विषाम। अन्नाद्य काम अदितिम, जिसको अन्न की कामना हो, अन्न बहुत सारा चाहिए, वो अदिति की पूजा करें। ये कौन है? ये देवताओं की माता है। स्वर्ग कामोदिते है सुतान, अगर किसी को स्वर्ग पाने की इच्छा हो तो अदिति के जो पुत्र हैं यानी देवता, उनकी पूजा करें। विश्वान देवान राज्य काम, है ना, जिसको राज्य की अभिलाषा हो कि स्वर्ग तो नहीं चाहिए, यहाँ पृथ्वी में ही कहीं कोई छोटा मोटा राज्य मिल जाए, उतने में काम चला लें, तो किसकी पूजा करें? विश्व जो देव है ना, विश्व देवों की पूजा करें। और जो पूरी प्रजा यानी जिसके पास ऑलरेडी राज्य हो, जो कहीं ना कहीं का राजा हो, राजा से तात्पर्य नहीं है कि अब आपको अपनी कोई संपदा वैसी बनानी पड़ेगी, अब आपको प्रजा चाहिए, पूरा राज्य चाहिए, पुराने जमाने में जाओगे, वो नहीं। यहाँ उन शब्दों से तात्पर्य लेना चाहिए कि आज आप अगर किसी एक कार्य में हो जहाँ आप एक मालिक बनकर जी रहे हो, वो भी आपका एक राज्य है ना, वो आपका एक साम्राज्य है, उस रूप में भी यहाँ माना जा सकता है। फिर जिसके पास अपनी राज्य तो हो लेकिन प्रजा अनुकूल न रहती हो, और प्रजा को अनुकूल करना है, फिर क्या करना है कि फिर उसको अपने जो है साध्य देवता कहे गए हैं ना, जो साध्यान संसाधको विषाम, सभी संसाधक यानी जो प्रजा है उनको अगर अपने वश में रखना है, बराबर में रखना है कि सब हमारे अनुकूल रहे, हमारी बात माने, तो साध्यगण जो कहे गए ना, उनकी पूजा करनी चाहिए। आगे सुनिए, आयुष कामोश्विनौ देवो पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा काम पुरुषो रोदसी लोक मातरो। आयु बढ़ाने की इच्छा है, अश्विनी कुमारों की पूजा करो, है ना। और पुष्टि की इच्छा है कि हम सदा पुष्ट रहें, तो पृथ्वी की इच्छा करो, पृथ्वी की पूजा करो। प्रतिष्ठा की इच्छा है कि हमारा नाम बहुत हो जाए समाज में, तो लोक माता जो पृथ्वी हैं, और साथ में भगवान देव कहते हैं आकाश को, तो आकाश के जो प्रतिष्ठित देवता हैं देव भगवान, उनकी और माता पृथ्वी की पूजा करिए। रूपाभिकामो गंधर्वान स्त्री कामोपसर उर्वशीं आधिपत्य काम सर्वेशाम यजेत परमेष्ठिनम।
सुंदरता की चाहे, हमें तो बहुत सुंदर बनना है तो गंधर्वों की पूजा करो। पत्नी प्राप्ति करनी है तो उर्वशी जो अप्सरा है ना, उनकी पूजा करिए। आहा, या तो आप सोचेंगे ना कि धर्मपत्नी प्राप्ति के लिए तो ठाकुर जी की सेवा पूजा करने का बतला है, माँ भगवती की पूजा करने का विधान है, ये उर्वशी जी बीच में कहाँ से आ गई? वो भी भागवत जी में। जी हाँ, ये सुखदेव बाबा ही कह रहे हैं। ये लोभ लालच दे के मन की था ले रहे हैं सुखदेव बाबा, ये तुम चाहते क्या हो? देने वाले तो सब हमारे ठाकुर जी रहे, और फिर ये दुनियादारी में क्यों फंसा रहे हैं? इसीलिए कि पहले तुम समझ लो, इनके पास डिपार्टमेंट है लेकिन जाने की भी जरूरत नहीं है वहां तक। भाई एक बात बतलाइए, इतनी बड़ी सत्ता है, वर्तमान में हमारे प्रधानमंत्री जी जो हैं वो हैं नरेंद्र मोदी जी। अब उनका एक बहुत बड़ा विभाग चलता है। उनका क्या मतलब, कोई भी प्रधानमंत्री रहे तो सब अलग अलग विभाग रहते हैं ना, कोई जल संसाधन का अलग हो गया, खाद्य पूर्ति का अलग हो गया, महिला बाल विकास कल्याण मंत्रालय अलग, फिर विद्युत का अलग हो गया, है ना, ऐसे स्वास्थ्य मंत्रालय अलग हो गया। तो अब एक बतलाइए, इतने सारे मंत्रालय हैं और उन मंत्रालयों में भी मंत्री जी के नीचे भी बहुत सारे फिर अलग अलग पद हैं। अब देखा जाए तो आपको जब बिजली संबंधित शिकायत हो बिजली घर जाना पड़ेगा, है ना, जल संबंधी शिकायत है जल बोर्ड की तरफ जाना पड़ेगा, ऐसा ही होता है ना। लेकिन विचार कीजिए कि हमारे डायरेक्ट संबंध सीधा प्रधानमंत्री जी से हों, तो भैया फिर हम धक्के खाने छोटी छोटी जगह क्यों ही जाएंगे? अगर हमारी पदवी इतनी बड़ी हो जाए कि हम सीधा प्रधानमंत्री जी के ही संग ही बैठते हों, तो हमें जगह जगह चक्कर काटने की क्यों ज़रूरत है? ये कुछ ऐसा ही है। जब ठाकुर जी से हमारा सीधा संबंध हो जाए, ठाकुर जी से जो इनको ऊपर से सब आदेश कर रहे हैं किसको क्या करना है, जब सीधा हमारी वहीं पहुंच हो जाए तो इन सब के चक्करों में कहाँ पड़े। लेकिन सुनिए फिर भी कितना अच्छा है जो बता रहे हैं वो, कि क्या क्या करना है। कि सौंदर्य की चाह तो गंधर्वों की पूजा, पत्नी प्राप्ति करनी है तो उर्वशी अप्सरा की, और सबका स्वामी बनने की इच्छा है तो भगवान ब्रह्मा की आराधना करनी चाहिए। सबका स्वामी बना देते हैं उन्होंने, कितनों को प्रजापति बना दिया है, ऐसा होना चाहिए।